Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of history of 10th class. आज हम फोर्थ लेसन के महामंदी के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट आई। मतलब कहने का अर्थ है जो उत्पादन था, रोजगार थी, आय व्यय और व्यापार में कमी आ गई और इस मंदी का समय और असर सब देशों पर एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। क्या है? कृषि और समुदाय क्षेत्रों में ज़्यादा आर्थिक महामंदी की गिरावट आई। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। किसमें? कृषि के उत्पादों में ज़्यादा समय तक क्या है? कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। जब क्या है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या है, जन धन की दोनों की बारी आनी हुई थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, मतलब ज़्यादा उत्पादन के समस्या बनी हुई थी और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई और कीमत गिरी और किसानों की आय घटने लगी। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। कहने का अर्थ है जो कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के कारण क्या है, और भी स्थिति खराब हो गई। किसके कारण? जो उत्पादों की कीमत गिर रही थी और इससे क्या है जो कीमत में गिरावट आई, कमी आई, तो क्या है किसानों की आय भी घटने लगी। तो किसानों ने अपनी आमदनी यानी अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। मतलब क्या, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा पैदावार है वो की जा सके और अपने आय स्तर को बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। कहने का अर्थ है जो क्या है उत्पादों की आमद और तो बढ़ गई, मतलब क्या है जो पैदावार है वो तो ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जो फसलों की कीमत थी वो और भी नीचे चली गई, मतलब और भी कम हो गई कीमत। और खरीदारों के अभाव में मतलब खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था और खरीदार के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। और दूसरा कारण 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। किससे कर्जा लिया था? अमेरिका से। और जो अपनी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए वो पैसा खर्च किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए और 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था और साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने भी क्या है गहरा संकट आ खड़ा हुआ था। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए,
मतलब क्या है, बंद हो गए। और कई देशों की मुद्रा की जो पैसा है उसकी कीमत बुरी तरह से गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमत तेजी से क्या है, लुढ़कने लगी, कम होने लगी। और अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगा। मतलब क्या है, अमेरिका ने जो अपनी आयातित पदार्थ थे उन पर जो शुल्क क्या लगा दिया, अपनी सीमा पर 2 गुना शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की क्या है, कमर ही तोड़ दी। और औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया और जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेजी से कर दी गई। किसने? अमेरिकी बैंकों ने। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में क्या है, गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जा चुकाने में नाकामयाब हो गए। मतलब क्या है, कर्जा नहीं चुका पाए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई, मतलब सील कर ली गई। और 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थे, मतलब जो उपभोक्तावादी पूरे संपन्न थे, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। और बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। मतलब क्या है, कदम बंद हो गई। और निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए। कहने का अर्थ है कि भी वो बैंक बंद हो गए। और क्या है, इस परिघटना से जुड़े आंकड़े कह सकते हैं, जुड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। मतलब कहने का क्या है, कर्जे में डूब चुकी थी। और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग क्या है, आधे रह गए थे। और कहने का अर्थ है भी जो आयात निर्यात करते थे वो भी क्या है, कम आयात निर्यात करने लगे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों मतलब कारीगरों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। कौन सी सरकार ने? ब्रिटेन सरकार ने। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। किसे? पटसन से। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई, कमी आ गई। और जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर अच्छी आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण
हालत खराब हो गई थी। वे दिनों दिन और कर्जे में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर नाउमीदी पाओ। सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल बड़ी कर जाओ और घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये वन भाव। कहने का अर्थ है भाई तुम जिस उम्मीद में पटसन उगा रहे हो और जो तुम पटसन की फसल पर जो कर्जे लेकर जो पैसा इस पर लगा रहे हो, जो तुमने सारी पूंजी लगाकर इस फसल को तैयार कर लिया है, लेकिन घर बैठे बैठे जो बनिए हैं इसके 5 रुपये भाव से इस फसल को खरीदेंगे, अपने मन के अनुसार इस फसल के मोल भाव लगाएंगे। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। सूदखोर जिससे क्या ब्याज पर पैसा लेते थे, और घर में भी जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। किसके कारण? सोने का निर्यात करने के कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसमें कुछ मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम सीमा पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया और यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही और कीमत गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी जो वेतन पर कार्य करते थे, सरकारी कर्मचारी, या राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे और जिससे औद्योगिक क्षेत्र भी निवेश में क्या है तेज़ी से आई। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आज आपका होमवर्क होगा, कोई 4 स्मॉल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और जो टॉपिक मैंने कराया है इस टॉपिक को ध्यान से रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।